इस सवाल के साथ कि क्या संदेश खाली पर तुष्टीकरण वाली सियासत कर रही है ममता बनर्जी। इस तरीके का आरोप लगातार उन पर और उनकी सरकार पर लग रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नीति जैन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और टीएमसी की नेता सोफिया खान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सोफिया खान जी, सबसे पहले आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। देखिए, हाईकोर्ट ने पूछा कि कहां है शेख शाहजहां, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। लेफ्ट की तरफ से एलिगेशन लगाया गया कि सच सामने ना पाए, इसके लिए हो सकता है कि शेख शाहजहां का एनकाउंटर करवा दे स्टेट पुलिस। क्या सब कुछ अपीजमेंट के लिए, एक तबके को खुश करने के लिए? नमस्ते आप सभी को। सबसे पहले ये जो मुद्दा है, ये बिल्कुल मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि ये पॉलिटिकल एक कह सकते हैं एक हुक्म का इक्का था भाजपा का चुनाव से पहले। फिर से एक बार ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए एक सोची समझी एक चाल, एक षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कह रही घटना सत्य है या असत्य है। अप्रिय घटना पूरे हिंदुस्तान में हर जगह होती है। वो हम मणिपुर की बात करें, वो हम त्रिपुरा की बात करें, अगर हम अन्य जो भी भाजपा के जो राज्य हैं उसकी बात करें। एक ही स्टैंड हो सकता है ना। देखिए, या तो आप ये कहिए कि जो भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, या तो आप ये कहिए तब ये राजनीतिक साजिश हो सकती है। आप करिए कि दुष्कर्म भी हुआ होगा लेकिन ये राजनीतिक साजिश है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं महिला, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर वुमेन कमीशन की जो टीम है वो आकर यहाँ पर रिपोर्ट अपनी सबमिट कर चुकी है। जिस रिपोर्ट में ये पाया गया है, जैसे कि स्मृति ईरानी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ पर टीएमसी के नेता ने घर्षण किया है, रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी प्रकार का रेप नहीं हुआ है, घर्षण नहीं हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ उनके साथ कोई मिसबिहेवियर हो सकता है, लैंड को लेके कोई ऐसी एक टर्मोइल काइंड ऑफ सिचुएशंस हो सकता है, लेकिन रेप नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि अगर रेप नहीं हुआ है तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन टीएमसी की प्रवक्ता, एक सेकंड सोफिया एक सेकंड, टीएमसी की प्रवक्ता डिबेट लाइव में ये राज्य सरकार की तरफ से औपचारिक बयान दे रही हैं, फॉर्मली कह रही हैं कि किसी भी महिला के साथ संदेश खाली में रेप नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर कोई भी महिला कह रही है कि हमारे साथ रेप हुआ है तो वो झूठ बोल रही है। पुलिस नहीं, देखिए मैं एक महिला होकर मैं ये नहीं कह सकती कि कोई औरत अगर कुछ कहती है, महिला कुछ कहती है तो वो गलत है या सही है। लेकिन हमें जांच पड़ताल करने के बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के मैं स्टेट छोड़ दीजिए, मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ। स्टेट की महिलाओं ने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया है उसमें तो रेप नहीं हुआ है। लेकिन मैं तहसीन भाई आऊंगा आपके पास। नीति जैन, अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस का ये बयान सोफिया खान कोट कर रही होती तो समझ में आता कि उनकी सरकार है, उनकी पुलिस से बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है तो फिर आप किस बात पर इतना हो हल्ला मचा रही हैं? एक झूठे मुद्दे को उठा रही हैं क्या? ऐसा कहना है सोफिया खान का। नीति जैन, 18 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, ऐड कर लीजिए। नीति जैन। अनुराग जी, मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी जो पूरे इस मुद्दे को झुठलाती जा रही है पहले दिन से, उनका हमेशा से ये कहना है कि जितनी भी ये महिलाएं आकर बाहर बयान दे रही हैं वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं या ये बीजेपी ने कर दिया। वो बोलती हैं गवर्नर भी झूठे, कल तक तो वो एनसीडब्ल्यू को भी झूठा बोल रही थी, वो कोर्ट की भी बात नहीं मानने को तैयार है, बीजेपी भी गलत है, लेफ्ट भी गलत है, सब अधीर रंजन चौधरी जी वहां बैठे हैं वो भी गलत है, कांग्रेस भी गलत है। तो टीएमसी के हिसाब से तो हर चीज जो वहां हो रही है वो गलत है, लेकिन उनकी जो एक सोच है इस पूरे विषय में, सिर्फ वो एक सोच ठीक है। तो जो महिलाएं आप लोगों के चैनल्स पर आकर बोल रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उनकी जमीन हड़प ली गई, उनको रात भर टीएमसी के ऑफिस में रखा गया, ये महिलाएं बोल रही हैं सर वहां पर। और इसको एक पॉलिटिक्स से जोड़कर देखना, ये बहुत ही एक छोटी सोच है कि आप आज भी उन महिलाओं के ऊपर अपनी राजनीति और अपनी पॉलिटिक्स को सोच रहे हैं। जस्ट बिकॉज चुनाव आ रहे हैं, क्या हम लोगों को इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए? क्या हम लोग उन महिलाओं के बारे में हम लोग संज्ञान नहीं लेंगे? पूनावाला, राष्ट्रीय महिला आयोग का ऐसा कोई बयान मुझे तो नहीं दिखा। आप मुझसे ज्यादा अपडेटेड होंगे, आपको हो सकता है कुछ जानकारी हो जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार के आरोपों को नकार दिया हो, जैसा कि सोफिया खान कह रही है। लेकिन मामला यहां पर सिर्फ आरोपों का और उनकी पुष्टि का नहीं है। मामला यह है कि अगर 10, 20, 50 औरतें सामने आकर कह रही हैं कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, आरोप एक शख्स पर लगा है, तो वो शख्स अब तक फरार
कैसे रह सकता है? क्यों उस पर इतनी मेहरबानी जिस पर कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप भी है? तहसीन पूनावाला। जी अनुराग भाई, थैंक यू सो मच, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं 2 या 3 चीज बता दूं। एक, टीएमसी की प्रवक्ता सोफिया जी गलत कह रही है कि रेप के चार्जेस जो है वो अब तक वो सामने नहीं आए। इनफैक्ट 164 के तहत, और अनुराग जी आप तो जानते हो 164 मजिस्ट्रेट के सामने होता है, एक महिला ने गैंग रेप का चार्ज लगाया है 164 के तहत। तो ये बात को हम नोट करें, एक महिला ने लगाया है। दूसरी बात, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, सभी महिलाओं का एक आरोप है। मैं आपके दर्शकों को एक चीज समझाना चाहता हूँ। आप संदेश खौली रास्ते से नहीं पहुंच सकते, आप सिर्फ फेरी से या पानी से जा सकते हैं। शाहजहां शेख क्या करता था कि वो जेसीबी ले जाता था। आप सोचिए, जहां पर आप सड़क से नहीं जा सकते, इतने बड़े बोट्स हायर करते और लोगों की जमीन पर कब्जा करता था। वे लोग चावल की खेती करते थे, वो चावल की खेती नष्ट करते, वहां पे मछली की खेती करता था। और वहां पे मछली की खेती इसलिए इतनी जरूरी है जानना आपके दर्शकों के लिए कि वहां की जो मछली है वो एक अमेलगेशन है सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर की मछली, जिसके दाम बहुत ज्यादा है भारतीय मार्केट में। तो वो मछली की खेती के लिए उनकी जमीन हड़पता था। जब भी ये महिलाएं जाती थी पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, इन महिलाओं के अधिकतर शौहर तमिलनाडु या अन्य राज्यों में काम करते, वहां की पुलिस उनको कहती थी कि शिबू के पास जाए। शिबू शाहजहां शेख का राइट हैंड है, या उत्तम, ये दोनों उसके राइट हैंड है टीएमसी दफ्तर में। ये सारा ऑन रिकॉर्ड चीज है, ये इसको आप जुटला नहीं सकते। तो ये उनकी जमीन कब्जा करते थे। ये महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी, इन्हें रोका जाता था, और जब ये असेंबली के सामने आकर प्रोटेस्ट करी तब ये मामले को तूल मिली। तीसरी बात, जब विपक्ष चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, वहां पर जाने की कोशिश की, 144 से संदेश खौली में नहीं लगाया गया। जैसे मैंने आपके दर्शकों को शुरुआती अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि आप सिर्फ फेरी से जा सकते थे। जितने भी फेरी पॉइंट हो जो संदेश कॉली से दूर है, वहां पर भी 144 लगा दिया गया, यहां तक कि मीडिया को रोकने का प्रयास हुआ। ये बात बिल्कुल सही कह रही है सोफिया जी कि हाथरस में बहुत सारी घटनाएं हुई, मणिपुर में, अन्य जगहों पर एक घटना जो गलत है उसकी तुलना हम दूसरे से नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत है। ठीक बात है। सवाल है कि ममता बनर्जी मैडम ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि शाहजहां शेख इनोसेंट थे। अगर एक मुख्यमंत्री किसी को इनोसेंट का चिट दे देगी तो स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री को यह करना चाहिए कि इमीडिएटली उसे अरेस्ट करवाना चाहिए। एक लास्ट चीज अनुराग जी, मैं इस चीज पे ऑब्जेक्शन लेता हूं, खास वर्ग को इसके लिए अपीजमेंट। जो कंप्लेनेंट्स है ये हिंदू महिला भी है और मुसलमान महिला भी है, ये दोनों इक्वल कंप्लेनेंट्स है। इनफैक्ट मुसलमान महिला स्लाइटली ज्यादा ही कंप्लेनेंट्स है, तो किसी खास वर्ग के लेकिन ये जो सवाल खड़ा हो रहा है तहसीन पूनावाला, ये इसलिए क्योंकि जो मेन एक्यूज्ड है वो एक खास मजहब से है, उसको लेकर ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक बात है, लेकिन जो ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, वैलिड पॉइंट तहसीन पूनावाला, लेकिन सोफिया खान, जो ममता बनर्जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके चलते इस तरीके का आरोप लग रहा है कि एक खास मजहब को एड्रेस करने के लिए, अपीज करने के लिए शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हो रही है। और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। बताया जाता है कि साहब ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य की जिन्होंने अपने पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को रखा हुआ है। कोई सीएम अपने पास नहीं रखता, सिर्फ ममता बनर्जी रखती हैं। ममता बनर्जी ने यह कहा कि मकर संक्रांति और रामनवमी की छुट्टी को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सवे बारात की जो छुट्टी है उसको मैंडेटरी किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि साहब रामनवमी की शोभा यात्रा हो या ना हो यह मैटर नहीं करता है, लेकिन मुहर्रम पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो प्रायोरिटी को लेकर यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है। सोफिया खान, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, नीति जी को और पुणे वाले जी को भी, अनुराग जी आपको भी, कि बंगाल में जो दुर्गा पूजा है उसे हेरिटेज मिला है, स्वीकृति मिली है यूनेस्को से। तो ये आम बात नहीं है। यहाँ पर जो हिंदुओं का जो पूजा है उसको हम लोग इंटरनेशनल अवार्ड लेके आते हैं, मुखित नहीं कहते हैं। नीति, ये जो एलिगेशन लगातार ममता बनर्जी पर लगता है, क्या उसी क्रोनोलॉजी को आप आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, क्रोनोलॉजी इस मुद्दे पर नहीं आएगी, लेकिन जो भी विषय आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि ईद होगी, दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। रामनवमी पे दंगे भी अगर होंगे तो वो भी बीजेपी ने करवाए, लेकिन उस पर एक्शन कोई नहीं लिया जाएगा। तो ये जो, और जहां तक सोफिया जी ने बोला, मैडम, एक इक्वालिटी होती है और एक अपीजमेंट होती है। तो इक्वालिटी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इस देश के नागरिक हैं। लेकिन ये जो अनड्यू अपीजमेंट दी जाती है वोट बैंक बनाने के लिए, दिक्कत वहां आती है। सोफिया, और ये ममता बनर्जी बंगाल में करती आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि वहां पर
वहाँ पर यहाँ पे कन्याश्री हिंदुओं को भी मिलता है, मुसलमानों को भी मिलता है। यहाँ पे महिलाओं को मैडम, जो कोई स्कीमें है लिंचिंग ना, विंचिंग वो का कोई लिखित मुद्दा में, नहीं है, लेकिन वो जो आपसे मौखिक नहीं सवाल है। पूछा वो जा रहा है आप बकायदा कृपया लोगों करके को उसका मिल रहा है। जवाब बेटी दीजिए ना पढ़ाओ बेटी कि बचाओ क्यों की स्कीमें जो रामनवमी है, तो बंद 80% होगा पैसा लेकिन जो है, मुहर्रम वो होगा। एडवर्टाइजमेंट में ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन तहसीन पूनावाला, शेख शाहजहां का अब तक फरार रहना, पुलिस की गिरफ्त में ना आना, हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी आपको नहीं लगता कि क्रेडिबिलिटी पर सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है? जी अनुराग, बिल्कुल अनुराग भाई, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज इसे हिंदू मुसलमान इशू ना कीजिए। कौन सा मुसलमान या कौन सी मुसलमान औरत या वोटर खुश होगा कि हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है या मुसलमान महिलाओं का बलात्कार हो रहा? जैसे मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में किया, अधिकतर कंप्लेनेंट्स मुसलमान औरतें हैं। लेट्स इसको हिंदू मुसलमान ना करें। ये चीज नहीं कि मुसलमान रेप है तो सेक्युलर रेप है और हिंदू रेप है तो कम्युनल रेप है या वगैरह, ऐसे नहीं होता है। ये गलत चीज है और ये गलत है। रेप होता है। जैसे हम वेस्ट बंगाल और मणिपुर की तुलना नहीं करना चाहिए, जैसे हम वेस्ट बंगाल पे हमें राम रहीम और हरियाणा की बात नहीं करना चाहिए, ठीक उसी तरह मैं हिंदू मुसलमान का रेप नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अधिकतर कंप्लेंट्स मुसलमान हैं। नीति कुछ इंटरप्ट करना चाह रही है, कंप्लीट कीजिए। एक ही चीज कहना चाहता हूँ। शाहजहां शेख के दोनों जो साथी थे, उत्तम और शिबू उसमें से अरेस्ट हो गया है। ये लोग इन महिलाओं को पीड़ित करते थे। शाहजहां शेख फरार है, वो ईडी के अटैक से तब से फरार है। मैं सोचता हूं कि ममता बनर्जी सरकार का एक कर्तव्य है कि उसे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अरेस्ट करते, फास्ट ट्रैक ट्रायल में उसका ट्रायल हो और उसे कन्विक्ट किया जाए। जिस तरह से उन्होंने लोगों की जमीन हड़पी है वो गलत